ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक बत्रा और हम आज डिस्कस कर रहे हैं राइटिंग टास्क 2 आइल्स जनरल या एकेडमिक के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दुनिया में क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ड्रामेटिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दिस इज कॉजिंग प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर पुअर, और इससे क्या है, प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है ना सिर्फ गरीब के लिए, अनडेवलप्ड कंट्रीज, बट आल्सो फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग नेशन। बल्कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और ये डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है ना? तो बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका बुरा असर पड़ रहा है गरीबों के ऊपर, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर, और साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। डिस्क्राइब सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट ओवर पॉपुलेशन कॉजेज। हमें क्या करना है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स बताती हैं जो कि ओवर पॉपुलेशन कारण बनती है, एंड सजेस्ट एटलीस्ट वन पॉसिबल सोल्यूशन, और आपको कम से कम एक सॉल्यूशन डिस्कस करना है। यू शुड राइट 250 वर्ड्स हैं, 40 मिनट्स हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलार्मिंगली। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है अलार्मिंगली, यानी कि बड़े खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर द पुअर इन पुअर अनडेवलप्ड कंट्रीज। ये बिल्कुल सही बात है, स्पेशली कहाँ पे, जो पुअर या अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं। ओवर पॉपुलेशन कॉजिंग अस कंसीडरेबल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। पॉपुलेशन का ज़्यादा बढ़ना, इससे कई सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इन पुअर कंट्रीज इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एनफ फूड टू फीड इवन द प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल। जो पुअर कंट्रीज, जो गरीब देश हैं, देखो सबसे पहले हमने बात कर ली पुअर की, तो हम पुअर कंट्रीज के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कि इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एनफ फूड टू फीड इवन द प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल, कि जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको फीड भी नहीं, फूड भी नहीं उनके पास फीड करने के लोगों को, इतना भोजन भी नहीं है कि वो वहाँ के जो प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल है उनको खाना खिला सके। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इन एडिशन, इसके साथ साथ एजुकेशन टू लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। एजुकेशन टू लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इज नॉट, साथ ही साथ क्या है, जो हम एजुकेट करते हैं लोगों को, लाइक फैमिली प्लानिंग, वहाँ पे ये चीज़ें कामयाब नहीं है। पुअर कंट्रीज यूजली हैव लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू। जो ज़्यादा गरीब कंट्रीज है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन सिंपली मेक्स द सिचुएशन वर्स। और इससे क्या है, अगर पॉपुलेशन और बढ़ती है तो सिचुएशन क्या हो जाती है, और बदतर हो जाती है। इट मेक्स द सिचुएशन वर्स का क्या मतलब है, इससे सिचुएशन और बदतर हो जाती है। द एनवायरमेंट ऑल्सो सफर्स। इससे क्या है, एनवायरमेंट भी सफ़र करता है, क्योंकि जितने लोग होंगे उतना ज़्यादा गंदगी भी होगी, पॉल्यूशन भी होगा, तो एनवायरमेंट भी सफ़र करता है। व्हेन देयर आर टू मैनी पीपल लिविंग ऑन लैंड, अगर एक ज़मीन पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो उससे पॉल्यूशन भी होगा, पॉपुलेशन के प्रेशर में प्रेशर एनवायरनमेंट भी बढ़ता है। तो हमने पहले बात करी है पुअर कंट्रीज़ की। पुअर कंट्रीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एनफ फूड नहीं है उनके पास। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि एनवायरनमेंट भी सफ़र करता है ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण। इन रिच, अब हम बात कर रहे हैं रिच, इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। जो रिच कंट्रीज़ हैं, देखो जो गरीब देश हैं वहाँ पे तो खाने की दिक्कत आ गई है, और जो हमारे रिच कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इफेक्टिव पब्लिक सर्विसेज इन द ओवर क्राउडेड सिटीज़। तो वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्या है कि वो प्रॉपर पब्लिक सर्विसेज दे नहीं पाते हैं, लाइक हॉस्पिटल्स प्रॉपर नहीं हो सकते हैं, मेट्रो स्टेशंस नहीं होंगे, एयरपोर्ट्स नहीं होंगे ओवर क्राउडेड सिटीज़ के अंदर। तो क्योंकि सिटीज़ क्या हैं, ओवर क्राउडेड है, तो वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ देना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा टफ होता जाएगा। मोर ओवर, इसके साथ साथ देर इज यूजली अ ग्रेट डील मोर क्राइम, अ ग्रेट डील फॉर क्राइम होगा यहाँ पे, अ ग्रेट डील फॉर क्राइम, कि वहाँ पर क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, विच इज़ ऑफन ड्यू टू हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे क्राइम भी ज़्यादा होने लगता है। फर्दर, लार्ज इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन ओनली कॉज मोर ओवर क्राउडिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होगा, ओवर क्राउड, यानी कि ट्रैफिक जैम्स होंगे, ओवर पॉपुलेशन है, और अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एंड क्राइम रेट भी बढ़ता दिखेगा हमें। तो ये हमारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर टू मेन सॉल्यूशंस। अब हम सॉल्यूशंस की बात करें तो हमने पहले बात की यहाँ पे पुअर कंट्रीज़ की, देन हमने बात करी रिच एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ की, एंड अब हम मूव कर रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ। देयर आर टू मेन सॉल्यूशन टू द ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम। जो ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मेन सॉल्यूशंस। फर्स्टली, जो पहला सॉल्यूशन है हमारा, एवरी वुमन हु इज प्रेग्नेंट बट डज नॉट वांट टू गिव बर्थ शुड बी अलाउड बाय लॉ टू हैव एन अबॉर्शन।
जो भी वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, और वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, शुड बी अलाउड बाय लॉ टू हैव एन अबॉर्शन। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अलाउ कर देना चाहिए बाय लॉ, कानून के द्वारा, कि वो एबॉर्ट करवा सकती है। एबॉर्ट का मतलब वो बच्चे को मतलब कि एबॉर्ट करवाना मतलब कि वो छोड़ सकती है उस बच्चे को मेडिकली, मतलब कि वो क्या कर सकती है, बच्चे को क्लियर कर सकती है, जन्म नहीं दे सकती है, ऐसा उसको अलाउ कर देना चाहिए बाय लॉ। सेकेंडली, गवर्नमेंट्स मस्ट एजुकेट पीपल टू लिमिट द साइज ऑफ फैमिली। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इट मस्ट एजुकेट पीपल, वो लोगों को गाइड करे कि जो फैमिली साइज है उसको लिमिट करना चाहिए। इन चाइना अ कपल आर पेनलाइज्ड फाइनेंशियली। देखो ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा है एंड इट्स अ वर्ल्ड नोन एग्जांपल। कपल्स आर पेनलाइज्ड फाइनेंशियली इफ दे हैव मोर देन वन चाइल्ड। अगर वहाँ पे कपल के पास एक से ज़्यादा बच्चा है तो उनको पेनल्टी लगती है, दे आर पेनलाइज्ड फाइनेंशियली, फाइनेंशियल पैसा देना पड़ता है उनको। दिस मे सीम क्रूअल, हो सकता है दिखने में ऐसा क्रूअल हो, क्रूअल का मतलब निर्दयी। दिस मे सीम क्रूअल, हो सकता है दिखने में, सीम का मतलब दिखने में ऐसा क्रूअल हो, बट द वन चाइल्ड पॉलिसी इज बिगिनिंग टू हैव एन इफेक्ट इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन। लेकिन जो वन चाइल्ड पॉलिसी है चाइना की, इसका बिगिनिंग हो चुका है कि अच्छा असर डाल रही है वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस नेशन यानी कि चाइना के ऊपर इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव है। इवेंचुअली, आखिरकार, सिमिलर पॉलिसीज माइट ऑल्सो बी नेसेसरी टू अदर क्राउडेड नेशन सच एज इंडिया फॉर एग्जाम्पल। और इस तरह की पॉलिसीज यूजफुल हो सकती हैं जहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, क्राउडेड नेशन जैसे कि इंडिया के अंदर। टू सम अप, ये तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंटिन्यूस, अगर मतलब कि ऐसा पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है यानी कि पॉपुलेशन का विस्फोट है, अगर ये कंटिन्यू करता है, मैनी मोर पीपल विल डाई ऑफ स्टारवेशन, तो बहुत लोग मर जाएंगे भूख के कारण। स्टारवेशन का मतलब भुखमरी होता है इन पुअर कंट्रीज। जो पुअर कंट्रीज में वहाँ पे क्या है, ना ही मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ना ही खाना मिलेगा, तो भूख के कारण लोग मर जाएंगे। एंड लाइफ इन द सिटीज़, इवन इन एफ्लुएंट नेशन, चाहे मतलब कि अच्छे पैसे वाले देश हों, एफ्लुएंट का मतलब जहाँ पे धनी है, जहाँ पे काफ़ी पैसा है, उनकी जो लाइफ होगी, लाइफ इन द सिटीज़ इवन इन एफ्लुएंट नेशन विल बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। जो क्या है, वहाँ पे अमीर देश है, वहाँ की भी ज़िंदगी क्या है, वो इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो जाएगी, यानी कि टफ हो जाएगी लाइफ। तो ये हम ओवरऑल दोबारा से पढ़ के देखते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलार्मिंगली। दिस इज स्पेशली ड्यू टू इन पुअर अनडेवलप्ड कंट्रीज। Overpopulation causes a country's considerable number of problems. In poor countries, सबसे पहले हम poor country की बात कर रहे हैं, it is difficult to provide enough food to feed even the present number of people. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं poor countries के अंदर, उनके लिए भी खुद के लिए खाना नहीं है। इन एडिशन, एजुकेशन टू लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इज़ नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। और क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है तो या खाना नहीं है, तो उनको ये बातें समझाना, बेसिक चीज़ें नहीं है, तो उनको एजुकेट करना भी एक चैलेंज है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे एजुकेशन प्रोग्राम्स भी फेल हो जाते हैं। पूरर कंट्रीज यूजली हैव अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू। और बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है एंड एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन सिंपली मेक्स द सिचुएशन वर्स। और वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, सिचुएशन बदतर हो जाती है। द एनवायरमेंट ऑल्सो सफर्स व्हेन देयर आर टू मैनी पीपल लिविंग ऑन लैंड, और एनवायरनमेंट भी सफ़र करता है। तो वो पुअर कंट्रीज़ की तीन मेन प्रॉब्लम है, पहला है खाना, सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड है एनवायरनमेंट भी सफ़र करता है। वो जो रिच कंट्रीज़ है, rich industrialized and developing countries, it is very difficult for the government to provide effective public services in overcrowded cities। के जो अच्छी पब्लिक सर्विसेज है, लाइक ट्रेन बनाना, हॉस्पिटल बनाना, मेट्रो स्टेशन तैयार करना, ऐसी ये चीज़ें देना बहुत मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। मोर ओवर देर इज़ यूजली अ ग्रेट डील मोर क्राइम, यहाँ पे क्राइम बढ़ जाता है, विच इज़ ऑफन ड्यू टू हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, क्राइम बढ़ जाता है। फर्दर, large increases in the population only cause more overcrowding, unemployment and crime। अब ज़्यादा population बढ़ने से क्या होगा, overcrowding होगी, unemployment बढ़ेगा and crime बढ़ेगा। There are two main solutions, जो हमने main solutions देखे। Firstly, woman who is pregnant but who does not want to give birth, जो कि जन्म नहीं देना चाहती, should be allowed by law to have an abortion, कि उसको abort कराने का by law अधिकार दे दिया जाए। सेकेंडली, गवर्नमेंट्स मस्ट एजुकेट पीपल टू लिमिट द साइज ऑफ फैमिली, कि सरकार मतलब कि लोगों को एजुकेट करे कि वो लोग क्या करें, अपनी फैमिली का साइज़ को लिमिट करें। इन चाइना कपल्स आर पेनलाइज फाइनेंशियली, ये चाइना की बात आ गई कि कपल्स के ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी लगती है अगर उनका एक से ज़्यादा बच्चा है। एंड दिस में सीम क्रूअल, दिखने में क्रूअल है, बट द वन चाइल्ड पॉलिसी इज बिगिनिंग टू हैव एन इफेक्ट in world's most populous nation।
Eventually, similar policies might also be necessary in other crowded nations such as India, for example. और आखिरकार ऐसी पॉलिसीज़ कामयाब हो सकती हैं, यूज़फुल हो सकती हैं, जहाँ पे ओवर क्राउडेड नेशंस हैं जैसे कि इंडिया. टू सम अप, द पॉपुलेशन कंटिन्यूज मोर, मैनी मोर पीपल विल डाई ऑफ स्टारवेशन. अगर पॉपुलेशन ऐसी ही बढ़ती रही तो बहुत से लोग भूख से मर जाएंगे इन पुअर कंट्रीज, एंड लाइफ इन सिटीज़ इवन इन द एफ्लुएंट नेशन विल बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट. और जो एफ्लुएंट नेशन है, धनी देश हैं, वहाँ पर भी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी. तो ये हमने इस टास्क में किया. विल डू मोर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. और आप साथ में हमारी ऐप से जुड़ सकते हैं. मयंक सर इंग्लिश क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट इंग्लिश गाइडेंस यहाँ पे आपको मिलेगी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. थैंक यू.